दोस्तों, मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अंबेडकर जी की किताब द बुद्धा एंड हिज धर्मा का तीसरा खंड के तीसरे पार्ट का 5वां सेक्शन आज पढ़ने वाले हैं। उनकी तीसरी किताब या तीसरा खंड है व्हाट बुद्धा थॉट। तीसरा पार्ट धर्म क्या है, और उसका 5वां सेक्शन टू बिलीव दैट ऑल कंपाउंड थिंग्स आर इम्पर्मानेंट इज धर्मा। सबसे पहले गौतम बुद्ध ये बताते हैं कि इम्पर्मानेंस 3 तरह की है। पहला, इम्पर्मानेंस ऑफ कंपोजिट बीइंग्स। दूसरा, impermanence of the individual being, और तीसरा, impermanence of the self nature of the conditioned things. impermanence of composite things एक्सप्लेन करने के लिए एक बुद्धिस्ट फिलोसोफर हुए हैं असंग, और उन्होंने इस तरह से समझाया है कि कोई भी चीज़ अगर कुछ और चीज़ों से बनी है, अगर वो कंपोजिट है, वो 5-6 चीज़ों से मिलकर बनी है, तो वो परमानेंट नहीं हो सकती, क्योंकि जब वो चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी आपस में से, तो फिर जो चीज़ जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो एग्जिस्ट करना ख़त्म कर देगी। उसी तरह से लिविंग बीइंग जो है वो भी 4 चीज़ों का बना है: धरती, पानी, अग्नि, वायु। और ये 5 चीज़ें जब तक इकट्ठी हैं एक स्पेसिफिक तरीके से, तब तक एक लिविंग बीइंग एग्जिस्ट करता है, और जब ये एक साथ काम करना बंद कर देंगी तो फिर लिविंग बीइंग भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पर एक चीज़ मैंने नोट करी कि बुद्धिज़्म में 4 एलिमेंट्स की बात हुई है, जबकि हिंदुइज़्म में और सिखिज़्म में 5 एलिमेंट्स की बात होती है: जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश। यहाँ पे आकाश मिसिंग है, और शायद इसलिए क्योंकि बुद्धिज़्म ज़्यादा सुपरनेचुरल गॉड में विश्वास नहीं रखता। तो इस तरह से असंग ने ये समझाया है कि जो चीज़ें कॉम्पोजिट हैं वो परमानेंट नहीं हो सकती। इससे आगे गौतम बुद्ध ये समझाते हैं कि जो इंसान है वो भी इम्पर्मानेंट है, कोई भी लिविंग इंडिविजुअल इम्पर्मानेंट है, और वो इस तरह से क्योंकि वो है नहीं, वो हो रहा है। हालांकि गौतम बुद्ध यहाँ पर सिर्फ एक लिविंग इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, बट ये चीज़ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, इनफैक्ट सारे ब्रह्मांड के लिए वैलिड है, और अद्वैत में भी इसी तरह की सोच है। इसको समझाते हुए वो बोलते हैं कि जो पास्ट में हो गया वो आज नहीं हो रहा और कल नहीं होगा, या जो एक इंसान पास्ट में था वो आज नहीं है और कल नहीं होगा। जो फ्यूचर में होने वाला है इंसान, वो आज नहीं है और आज से पहले भी नहीं था, और जो आज है वो बीते कल में नहीं था और आने वाले कल में भी नहीं है। मतलब जो मैं आज हूँ वो मैं पिछले कल में नहीं था, और जो मैं आने वाले कल में हूँगा वो मैं आज नहीं हूँ। इसके कहने का मतलब यह है कि मैं हर वक्त बदल रहा हूँ, जैसे एक नदी हर वक्त बदलती है, उसमें कोई कभी भी एक ही पानी नहीं रहता। तो आप ये नहीं कह सकते कि आज वो नदी है जो पिछले कल में थी, या आने वाले कल भी वही नदी होगी जो आज है। ये चीज़ समझना थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर आप इसको अगर ध्यान से समझेंगे तो इसकी डेप्थ को अप्रिशिएट कर पाएंगे। हालांकि कहा जाता है कि अगर आपको अपना दिमाग ख़राब करना हो तो फ़िलासफ़ी पढ़ लीजिए, या फिर ज़्यादा फ़िलासफ़ी पढ़ने से दिमाग ख़राब हो जाता है। ये कुछ उसी तरह से लगेगा अगर आपकी समझ में ना आए, या फिर आप उस एंगल से ना समझ पाएँ जिस तरह से ये समझाने की कोशिश की जा रही है। इसके आगे अंबेडकर भी यही चीज़ कहते हैं कि इसको समझना, जो तीसरी बात करी गई है 9, 10, 11 में, ये आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जीवन और मरण समझना आसान है, बट ये समझना कि मैं कल था वो आज नहीं हूँ, और जो मैं आज हूँ वो कल नहीं हूँगा, ये चीज़ समझना आम आदमी के लिए, ये कंसेप्ट समझना थोड़ा मुश्किल है। और इसका जवाब बुद्धा इस तरह से देते हैं कि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। और इसी फिलॉसफी से आगे शून्यवाद करके भी एक फिलॉसफी पैदा हुई है, उसको बुद्धिस्ट शून्यवाद भी कहते हैं। अगर आपने बुद्धिस्ट शून्यवाद के बारे में समझना हो या कोई अच्छा लेक्चर सुनना हो तो स्वामी सरप्रियानंदा जी का ये वीडियो सर्च कीजिएगा, और यहाँ पे वो बहुत अच्छे से समझाते हैं कि शून्यवाद क्या है। इससे आगे अम्बेडकर जी ये समझाते हैं कि शून्यवाद का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं है। शून्यवाद का मतलब नाइलिज्म नहीं है,
बल्कि शून्यवाद का ये मतलब है कि हर चीज़ लगातार बदल रही है। बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि अगर शून्यवाद ना हो तो दुनिया में कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी। दुनिया में हर चीज़ इसलिए चल रही है क्योंकि हर चीज़ लगातार बदल रही है और कुछ भी परमानेंट नहीं है। एवोल्यूशन भी इसीलिए हुआ क्योंकि हर लाइफ फॉर्म लगातार बदल रही है। जीवन इसलिए चलता है क्योंकि वो लगातार बदल रहा है। अगर जीवन चलना बंद हो जाए तो हर चीज़ मर जाएगी। इसमें भी अगले 20 में यही कह रहे हैं और आगे समझाते हैं कि कुछ लोग इसको बहुत गलत समझते हैं शून्यवाद को, कि इसका मतलब है बीइंग वॉइड और एम्प्टी। वो इसलिए इशू आता है क्योंकि शून्य वर्ड ज़ीरो के लिए यूज़ होता है और इसी को अगर कोई ढंग से ना समझा हो तो शून्यवाद को वाइडनेस या एम्प्टीनेस से कंपेयर करता हुआ एक फिलॉसफी बना लेता है अपने दिमाग में इंसान, जबकि ऐसा है नहीं। शून्यवाद का मतलब वाइड और एम्प्टीनेस नहीं है। शून्यवाद का मतलब है कि हर चीज़ लगातार बदल रही है। वो एक सब्सटेंस की तरह है जिसकी ना विड्थ है ना लेंथ। इसके आगे बुद्धा ये बताते हैं, फाइनली कंक्लूड कर रहे हैं कि हर चीज़ बदल रही है, यही बुद्धा का डॉक्ट्राइन है। आगे अम्बेडकर ये पूछते हैं कि जो ये सारी कहानी बताई बुद्धा ने, इसका कुछ मॉरल रिजल्ट भी निकलता है या नहीं निकलता। और फिर कहते हैं हाँ निकलता है। इसका मॉरल रिजल्ट ये निकलता है कि क्योंकि हर चीज़ इम्पर्मानेंट है, आपको किसी भी चीज़ से ज़्यादा अटैच होने की ज़रूरत नहीं। ना ज़मीन जायदाद से, ना दोस्तों से, ना किसी और चीज़ से, क्योंकि हर चीज़ इम्पर्मानेंट है। आप जिसको आज अपना दोस्त मानते हो कल आपका दुश्मन भी हो सकता है। जिससे आप प्यार करते हो सकता है कल आप उससे प्यार ना करो। जो आपसे आज प्यार करता है हो सकता है कल आपसे प्यार ना करे, या हो सकता है कल वो दुनिया में ही ना रहे आपसे प्यार करने के लिए। दुनिया में हर चीज़ बदल रही है। आज आप अपने यूथ से, अपनी सुंदरता से, अपने पावर से, अमीरी से, आप उससे लगाव रख के बैठ सकते हो कि मैं अमीर हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं यंग हूँ। बट दुनिया में हर चीज़ बदल रही है। जो आज है वो कल नहीं होगा और यही दुख का कारण बनता है। तो दुखी ना होने का इलाज ये है कि आप समझें कि हर चीज़ लगातार बदल रही है और आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएँ कि दुनिया में हर चीज़ बदल रही है। तो आप चीज़ों को एंजॉय तो करें बट उससे अटैच ना हो। तो आज की वीडियो में हमने ये पढ़ा कि जीवन में या दुनिया में हर चीज़ अस्थाई है, हर चीज़ बदल रही है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। और इस चीज़ को समझना और किसी चीज़ से ज़्यादा अटैचमेंट ना रखना, यही धर्म है। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे बुद्धा ने ये कहा है कि कर्म की आइडियोलॉजी पे बिलीफ रखना धर्म है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।